गुड आफ्टरनून बच्चों। पिछली क्लास में हमने 8th स्टैंडर्ड का जो लेसन नंबर 1 है बुद्ध से है, इस लेसन को जो है इसका जो है हाफ पार्ट हमने एक्सप्लेन किया था। आज की क्लास में जो है हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था कि जो है पेज नंबर 2 पैराग्राफ 1 हमारा जो है कंप्लीट हो गया था, है ना। कि ऐसी कंडीशन आ जाती है इस लेसन में, जब हमने पढ़ा है इस लेसन में कि वत्सा और मगध राज्य दो राज्य हैं, जिसका एक नाम है वत्सा तो दूसरा नाम मगधा। जो दोनों राज्य वाले लोग जो थे गंगा नदी का जो पानी इस्तेमाल करके वो बहुत ही जो है खुशहाल तरीके से, सुख से, समृद्धि से अपनी जो है जिंदगी को गुजार रहे थे। लेकिन अचानक उनके अंदर एक दुरासे, केट्टा आसे, यानी एक गलत सोच जो है उनके अंदर जन्म लेती है, ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं। वो ये थे कि जो है इस गंगा नदी पर संपूर्ण अधिकार स्थापित सब एक दुरासे, इस गंगा नदी पे टोटली मेरा ही जो है कब्जा रहे। ये जो है ख्वाहिश दोनों राज्य के लोगों में जन्म, दोनों राज्यों के राजाओं को आ जाती है। वत्सा कह रहा है कि मेरा अधिकार हो, मगधा कह रहा है कि मेरा जो है अधिकार गंगा नदी पर, यानी मेरे कब्जे में गंगा नदी है। तो इस तरह ये जो है सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि दोनों राज्य के लोग युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। किसके लिए तैयार हो जाते हैं? युद्ध के लिए। और अब जब ये युद्ध के लिए तैयार हो गए हैं तो क्या होता है, अब चलिए देखते हैं। अवर युद्ध के निंतागा बुद्ध भगवान अल्ली के बंदा, जब वो युद्ध के लिए तैयार हो गए तब जो है भगवान बुद्धा जो है वहां पर आता है। ಆತ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ಎರಡು ಕಡೆಯ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ನಿಂತುಕೊಂಡ। भगवान बुद्ध जो है देखता है क्या कि दोनों तरफ के जो सैनिक हैं वो युद्ध के लिए क्या हो गए हैं, रेडी ठहरे हुए। ये देख के क्या करता है भगवान बुद्धा, बीच में आकर उन दोनों सैन्य के बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। बुद्ध देवरನ್ನು ನೋಡಿ ಎರಡು ಕಡೆಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿದರು। बुद्ध देवा को देख के दोनों तरफ के जो सैनिक थे वो क्या करते हैं, थोड़ा सा जो है पीछे हट जाते हैं। बुद्ध देवನು ಇಬ್ಬರು ರಾಜ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿದ। अब बुद्ध देवा क्या करता है, इब्बरू राजा मंत्रिಗಳನ್ನು, यानी दोनों राजाओं को और उनके मंत्रियों को और दूसरे अधिकारियों को बुलाकर अपने पास बुलाता है। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ, सबको सुनाई दिए जैसा जो है जोर से आवाज में वो कहता है क्या, ನೀವು युद्ध ಮಾಡಲು ಏಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಿ? तुम लोग युद्ध के लिए क्यों तैयार हुए हैं? ನಮ್ಮ ಜೀವನಾಧಾರವಾದ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ನೀರಿಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕೊರಲಿನಿಂದ उत्तरविತ್ತು। तो दोनों सैनिक रहते हैं, क्या आंसर करते हैं कि हमारे जो जीवन का जो आधार है वो है गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। इस गंगा नदी के लिए हम जो है युद्ध के लिए तैयार हुए हैं। तो फिर जो है बुद्धा क्या कहता है, देखो, नदिಯ ನೀರು ಮಾನವರ इवेरडರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದ್ದು? एक और क्वेश्चन होता है भगवान बुद्ध की तरफ से दोनों सैनिकों के लिए, क्या है? नदिया नीरू यानी नदी का पानी, मानव रक्त इंसान का खून। इवेरडರಲ್ಲಿ इन दोनों में ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದ್ದು? कौन सी ज्यादा कीमत वाला है? तो आंसर क्या है, देखिए, ಮನುಷ್ಯನ ರಕ್ತ ನದಿ ನೀರಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದ್ದು, ಎರಡು ಕಡೆಯವರಿಂದ ಉತ್ತರ ಬಂತು। तो दोनों तरफ के जो है लोग थे, यानी वत्सा एंड मगधा, वो दोनों तरफ के लोग क्या कहते हैं, देखो, ಮನುಷ್ಯನ ರಕ್ತ, इंसान का ब्लड, नदी ನೀರಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದ್ದು, नदी की पानी से कई ज्यादा जो है
इंसान मर जाए तो दोबारा जिंदा नहीं हो सकता, तो ये अमूल्य है, इसकी कोई जो है कीमत अदा ही नहीं कर सकता। तो वही कहता है वो अदर कितना अमूल्य बाधा, यानी पानी से ज्यादा अमूल्य जो चीज है रक्त ब्लड, उसको बहाने के लिए क्यों तैयार हुए हैं आप लोग? यंदु बुद्धा पुनः प्रश्न, इस तरह जो है बुद्धा जो है पुनः यानी दोबारा से क्वेश्चन करता है। तो क्या आंसर आता है देखिए, ನಮ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಈ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ನೀರು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕವಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಎರಡು ಕಡೆಯವರು ಕೇಳಿದರು। तो वो कहते हैं हमारी जिंदगी के लिए गंगा नदी का पानी बहुत ज्यादा अहमियत है ना, बहुत ज्यादा कीमत है, जरूरी है हमारे लिए। दोनों तरफ के लोग, आवश्यक जरूरी है, दोनों तरफ के ಎರಡು ಕಡೆಯವರು यानी दोनों तरफ के लोग जो हैं कहते हैं। तो फिर क्या कहता है देखिए, ನೀವು ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರಲ್ಲವೇ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಿ, आपने जीना है ना, आपको जीना है, तो मरने के लिए क्यों तैयार हुए हैं? ಎಂದು ಕೇಳಿದ ಬುದ್ಧ, ये क्वेश्चन करता है फिर भगवान बुद्ध। ಎರಡು ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು, दोनों राज्य के जो मंत्रियां हैं वो इस तरह कहते हैं क्या, स्वामी, स्वामी यानी एक रेस्पेक्टेड वर्ड जो कि गॉड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। स्वामी, ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ, दोनों राज्यों के बीच द्वेष, नफरत, असूये, जेलसी परिस्थिति विषमिसिदे, यानी ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है कि दोनों राज्य क्या हो गए हैं, दोनों के अंदर जो है नफरत पैदा हो गई है और एक दूसरे से वो जल रहे हैं, ऐसी कंडीशन हो गई है, ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವೇ ಇಲ್ಲ, इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन ही नहीं है। ಈಗ ಯುದ್ಧದ ಹೊರತು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, अब सिवाय युद्ध के दूसरा कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। कौन कहते हैं ये? ಎರಡು ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಗಳು, दोनों राज्य के मंत्रियां। बुद्धदेव नक्कु, तो फिर वहां पे बुद्धदेव जो है हंसता है, नक्कु यानी हंसना। फिर क्या पूछता है, ನೀವು ದ್ವೇಷದಿಂದ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಹೋದರೆ ಕೊನೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಉಳಿಯುವುದು ईर्ष्या। तुम द्वेष से यानी नफरत से अगर तुम नफरत को जीतने के लिए जाएंगे तो तुम्हारे को मिलती वहां पे सिर्फ और सिर्फ नफरत ही, सुख तो मिलता नहीं है, मिलता है क्या? बिल्कुल भी नहीं मिलता। आप खुद भी सोचिए, अगर किसी से आपका झगड़ा है और आप झगड़े से ही जो है बात को खत्म करना चाह रहे हैं तो वहां पे झगड़ा ही बच जाता है, फिर नफरत की भावनाएं ही रहती, ना कि जो है वहां पे जो है कुछ अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग बची जा सकती है। तो यहाँ पे भी वही है, वो ये है कि अगर नफरत से नफरत को जीतेंगे तो तुम्हारे को सिवाय नफरत के कोई दूसरी नहीं मिलती। ಇವುಗಳಿಂದ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ದುಃಖವೇ ಹೊರತು ಸುಖವಲ್ಲ, इससे ಜೀವಿಗಳಿಗೆ इंसानों को दुख ही है, ना कि ಹೊರತು ಸುಖವಲ್ಲ, ना कि सुख है। ಈಗ ಸುಖವಾಗಿರುವಿರಿ ನೀವು, अब तुम बहुत खुश हैं, दुख ತಂದುಕೊಳ್ಳುವ मार्ग ಇದು, और अगर युद्ध करेंगे तो ये सीधा रास्ता जो है खुशहाली को निकाल के जो है सिर्फ और सिर्फ दुख के वातावरण को लाने का जो है एक जन्म देने का एक काम कर रहे हैं तुम लोग। ಎಂದಾಗ इस तरह जब बुद्धा दोनों तरफ के यानी वत्सा एंड मगध राज्य के लोगों को जब समझाता है तो ಎರಡು ಕಡೆಯ ರಾಜರು ತೆಪ್ಪಗಾದರು, दोनों तरफ के राजा जो है ತೆಪ್ಪಗಾದರು, मीनिंग्स में पढ़े थे, ತೆಪ್ಪಗೆ मीन्स सुम्मना, वो खामोश हो जाना, कोई बात कहने काबिल ही न रहना। तो फिर क्या होता है, ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುತ್ತೀರಿ भगवान? तो फिर वो दोनों स्टेट के जो लोग होते हैं ना वो पूछते हैं, तो अगर ऐसी बात है तो हमें क्या करना चाहिए भगवान? तो देखिए क्या कहता है आंसर में, मनुष्य सुखವಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ನೀರು, ಗಾಳಿ, ಆಹಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಖ್ಯವಾದಂತೆ ಶಾಂತಿಯು ಅಷ್ಟೇ मुख्य। इंसान को सुख रहने के लिए यानी इंसान को जो है सुखवादी अच्छी एक हैप्पी लाइफ गुजारना है तो उसको सबसे पहले क्या चाहिए? नीर, पानी, गाड़ी यानी एयर, आहार खाना चाहिए उसको। जितना ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, शांति पीस भी जो है अष्टे मुख्य, इतनी ही इंपॉर्टेंट है। युद्धದಿಂದ शांति नाशवागुತ್ತದೆ, युद्ध से क्या हो जाता है? पीस खत्म हो जाता है, शांति खत्म हो जाता है, सुकून बर्बाद हो जाता है। ನೀವೇ ಕೈಯಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಸುಖ ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿವೇಕ ತಂದುಕೊಂಡು ಸುಖವಾಗಿರಿ। तुम अपने ही नीवे कैयार
अपने ही हाथों से निम्न सुखानाशा, अपनी सुख को नाश करने से जो है बच के जो है अपने अंदर एक अच्छी सोच को ले आओ, और वो अच्छी सोच ही तुमको सुख रहने दे सकती है। प्रकृति जीवी करेगे बराबर परंतु शापा बनना। प्रकृति जो है, ये नेचर जो है, हम सबके जो नेचुरल चीजें जो हमें मिले हैं, ये गॉड की तरफ से गिफ्ट है, ना कि जो है ये शाप है। इसका सही इस्तेमाल करना हम सबकी जिम्मेदारी है। यंदु बुद्धदेवनु बोधिसुत्तानु, इस तरह जो है वो टीच करता है, समझाता है, मार्गदर्शनेಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ, ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ। आ वरವನ್ನು, ये जो कुदरती जो चीजें हैं, नेचुरल जो चीजें हैं, ये जो गिफ्ट जो गॉड ने हम सबको दिया है, इसको समानವಾಗಿ यानी इक्वली सबको क्या करना है, मिल बांट के जो है लेना है। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ, तभी जाके हम सबको सुख एंड शांति ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬುದ್ಧದೇವನಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ। इस तरह वो जो है ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ, समझाता है। ಎರಡು ಕಡೆಯ ರಾಜರಿಗೆ ಈ ಸಲಹೆ ಸತ್ತವೆನಿಸಿತು। दोनों तरफ के राजाओं को ये जो सोच थी ना बुद्धदेवा की, ये जो बातें थी बुद्धदेवा की, बिल्कुल सही नजर आई। ಎಲ್ಲರೂ ಬುದ್ಧದೇವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಯುದ್ಧ ಬೇಡವೆಂದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೊರಟರು। ये बात सुन के दोनों राजा के जो लोग थे, राजाओं के सैनिक वगैरह सभी सुन के जो है इस बात से जो है वो राजी हो गए और इस बात को सच माने कि बिल्कुल भगवान बुद्ध का जो कहना है वो बिल्कुल सही है। इसलिए वो क्या करते हैं, बुद्ध देवा को नमस्कार करते हैं। देखिए बुद्ध देवा बीच में खड़े हैं, वत्स ಮತ್ತು ಮಗಧ ರಾಜ್ಯದ राजरू ಇಲ್ಲಿ कुंतिदारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, उस तमाम सैनिक भी यहाँ खड़े हुए हैं। इस तरह जो है वो राजा को बुद्धा को दोनों राजा नमस्कार करके अपनी अपनी जो है गांव को वापस चले जाते हैं। अंदिनिंದ ಎರಡು ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಸುಖವಾಗಿದ್ದರು। उस दिन से वो दोनों राज्य के जो लोग थे वो फ्रेंड्स बन गए थे, एक दूसरे के स्नेहದಿಂದ यानी फ्रेंडशिप के साथ जो है खुशहाली से जो है अपनी ज़िंदगी को गुजारने लगे। तो ये था लेसन आपके लिए बुद्धना सलहे। तो इस बात से हमें क्या संदेश मिलता है, यही कि ज़िंदगी में चाहे हमें कितनी भी परेशानियाँ क्यों ना आए, कितने भी मुश्किलात क्यों ना आए, उसको जो है अच्छी सोच से उसका सलूशन निकालना है, ना कि जो है गलत सोच से उसका सलूशन निकाल के फिर जो है अपना ही अमन जो है बर्बाद नहीं करना है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है मुझे आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये लेसन अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।